बेटा कैसे हो आप। आज हम क्लास 9th का एक्सरसाइज 10.2 का थर्ड क्वेश्चन करेंगे बेटा। पहले हमने वीडियो आपके पास 10.3 के दो क्वेश्चन हम डाल चुके हैं। आज हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में क्या है बेटा, देखो, इफ टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट। दो सर्कल्स हैं बेटा, ये दो सर्कल्स की बना, ये दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। वो पॉइंट ले लेते हैं हम ए और बी। Prove that their center lies on the perpendicular bisect of the common chord। ये जो दो सेंटर हैं C और D, ये कॉमन कोड को क्या प्रूव करना बेटा, प्रूव दैट देयर सेंटर लाइज, ये सेंटर जो अपने पास लाइज करते हैं, इस कॉमन कोड को क्या करते हैं बेटा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं। क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं। तो गिवन में क्या लिखेंगे बेटा, इसमें टू सर्कल्स इंटरसेक्ट, टू सर्कल्स इंटरसेक्ट किस पॉइंट पे, ए एंड बी, इंटरसेक्ट ए एंड बी। ए बी क्या है इसमें, ए बी इज द कॉमन कोड एंड ए बी इज द कॉमन कोड, कॉमन कोड। अब देखो टू प्रूव में क्या करना है बेटा, ये जो ए बी है वो अपने पास ए इक्वल टू बी ई और ये 90 डिग्री का एंगल होगा। टू प्रूव में क्या करना बेटा, इसमें फर्स्टली परपेंडिकुलर बोल रखा है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होगा, ये एंगल 90 डिग्री के, एंगल ए ई सी इक्वल टू एंगल बी ई सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सेकंड में क्या बोल रखा बेटा, ये बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट का मतलब क्या होगा, ये इक्वल पार्ट्स में करेंगे। सेकंड पार्ट में आपके पास ए ई इक्वल टू बी ई के इक्वल प्रूव करना है बेटा। अब हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या कर लेते हैं, ज्वाइन ए सी, ज्वाइन बी सी, ज्वाइन सी ए डी और ज्वाइन बी डी। कंस्ट्रक्शन के अंदर किस किस को ज्वाइन करेंगे बेटा, ज्वाइन ए सी, बी सी, ए डी एंड बी डी को ज्वाइन कर लिया। ठीक है जी। फर्स्टली हम ट्रायंगल लेंगे बेटा, ए सी डी एंड बी सी डी लेंगे। ये ट्रायंगल कांग्रुएंट होने के बाद ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। प्रूफ में देख लेते हैं कौन सी ट्रायंगल लेंगे बेटा, इन ट्रायंगल्स ए सी डी के अंदर एंड ट्रायंगल बी सी डी के अंदर। अब ये बेटा देखिए, ए सी इज इक्वल टू क्या है, बी सी, ये रेडियस गिवन है या रेडियाई लिख सकते हैं। ए सी इज इक्वल टू क्या है, बी सी, ये आपके पास क्या है बेटा, रेडियाई है। अब देखो सी डी इज इक्वल टू सी डी क्या है, कॉमन है। सी डी इज इक्वल टू सी डी क्या है, कॉमन है बेटा। अब ए डी इज इक्वल टू क्या है, बी डी, ए डी इज इक्वल टू बी डी है, ये भी रेडियाई है। अब कौन सा क्राइटेरिया लगेगा बेटा, देखो साइड साइड साइड। ट्रायंगल में देख लेते हैं, ये साइड होगी, फिर ये साइड हो गई, फिर ये साइड हो गई। इस ट्रायंगल में बी सी, सी डी और बी डी। तो ट्रायंगल क्या लिख सकते हैं, ए सी डी कांग्रुएंट ट्रायंगल्स, बी सी डी कौन सा रूल बेटा, साइड 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 रूल रखेंगे। अब ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गई तो आपके पास ए सी डी इक्वल टू एंगल बी सी डी, ये किससे होगा बेटा, सीपीसीटी से। एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल बी सी डी किससे हो जाएगा बेटा, ये सीपीसीटी से। अब ट्रायंगल ले लेते हैं बेटा, कौन से वाली ट्रायंगल लेंगे, ए सी ई, इन ट्रायंगल्स ए सी ई एंड ट्रायंगल बी सी ई ट्रायंगल ले लेते हैं। देखो बेटा ए सी इज इक्वल टू क्या है, बी सी, ये एंगल इसके इक्वल प्रूव किया था। सी ई इक्वल टू सी ई कॉमन है, क्या है, ए सी इज इक्वल टू बी सी, ये क्या है बेटा, रेडियाई है। अब एंगल ए सी डी को क्या लिख सकते हैं, ए सी ई भी लिख सकते हैं बेटा। ए सी ई इक्वल टू एंगल बी सी ई लिख सकते हैं। ए सी डी था आपके पास तो इसको मैंने ए सी ई कर लिया, बी सी डी था तो बी सी ई कर लिया। अब सी ई क्या है बेटा, कॉमन है। सीई क्या है, कॉमन है बेटा। तो कौन सा रूल लग गया बेटा इसमें, साइड एंगल साइड। देखो साइड एंगल साइड
ट्रायंगल ए सी ई कांग्रुएंट ट्रायंगल्स बी सी ई, कौन सा रूल लगा बेटा, साइड एंगल साइड। अब एंगल आपके पास क्या लिखेंगे बेटा, ए ई सी इक्वल टू एंगल बी ई सी, किससे हो जाएगा ये, सी पी सी टी से लिख सकते हैं। अब इन दोनों एंगल का सम 180 के इक्वल होगा, इन दोनों एंगल का, ये हम क्लियर कर लेते हैं एक बार। इसमें क्या आ जाएगा, देखिए एंगल ए ई सी प्लस के एंगल बी ई सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों बेटा, ये लीनियर पेयर होगा। लीनियर पेयर कब होता है, जब आपके एक स्ट्रेट लाइन बनती है। दो एंगल बनेंगे तो लीनियर पेयर, दो से मोर देन होगा तो उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन। ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो आपके पास ट्वाइस ऑफ एंगल ए ई सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल ए ई सी इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 90 डिग्री। हम किसके इक्वल लिख सकते हैं इसको, बी ई सी के इक्वल लिख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट आपके पास कंप्लीट होगा बेटा, ये फर्स्ट पार्ट क्या होगा, कंप्लीट होगा। यहां से हमने स्टार्ट किया था। सेकंड पार्ट में क्या बोल रखा है बेटा, आपके पास बाइसेक्ट करता, देखो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, ए सी ई बी सी ई हमने कांग्रुएंट की थी, तो ए ई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं सेकंड पार्ट में, आपके पास ए ई इज इक्वल टू बी ई लिख सकते हैं। किससे बेटा, सी पी सी टी से, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल हम कांग्रुएंट कर चुके हैं बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या है, थ्योरम देख लेते हैं हम। नेक्स्ट थ्योरम में क्या दे रखा है, 10.4 थ्योरम जो है क्या कहती है बेटा, वो 10.2 थ्योरम। इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल कांग्रुएंट इक्विवेलेंट फॉर ए सेंटर। नेक्स्ट है थ्योरम आपके पास 10.4, इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल, इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल। यदि सर्कल के अंदर इक्वल कोड्स दे रखी हैं तो अपने पास क्या है, या और एक कांग्रुएंट सर्कल्स आर इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है बेटा, इक्वल डिस्टेंस पे, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर। देखो दो कोड इक्वल दे रखी हैं, टू कोड्स आर इक्वल। ये बताइए अपने पास क्या है, ये दो कोड्स इक्वल दे रखी हैं बेटा, ये सेंटर पॉइंट मान लिया हमने। ए बी इक्वल टू सी डी है, तो आपको क्या प्रूव करना है बेटा, इससे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये दोनों इक्वल प्रूव, आपके पास इक्वल प्रूव करने हैं। देखो गिवन में क्या दे रखा था, इसमें ए बी इक्वल टू सी डी गिवन है। क्या गिवन है, ए बी इक्वल टू सी डी गिवन है। क्या प्रूव करना बेटा, ओ एल इक्वल टू ओ एम। टू प्रूव में क्या करना बेटा, आपके पास ओ एल इक्वल टू ओ एम प्रूव करना बेटा। ठीक है जी, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, किसको, ज्वाइन ओ बी को ज्वाइन कर लेते हैं और ए ओ डी को ज्वाइन कर लेते हैं। आपके पास कंस्ट्रक्शन में क्या कर लेंगे बेटा, ज्वाइन किस किस को ज्वाइन करेंगे, ओ बी एंड ओ डी को ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है जी, अब ये जो सेंटर से मीट करेगी ये क्या होती है बेटा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करती है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करती तो ये एंगल 90 डिग्री को होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। प्रूफ में देखिए अभी कौन सी ट्रायंगल लेंगे बेटा, इन ट्रायंगल्स ओ एल बी एंड ट्रायंगल्स ओ एम डी ले लेते हैं। कौन सी ट्रायंगल लेंगे, ओ एल डी इन ट्रायंगल्स ओ एल डी में एंड ओ एम डी। ये मैंने आपको क्या बताया पहले, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। एंगल कौन सा बनाएगा, ओ एल बी इक्वल टू एंगल ओ एम डी। ये अपने पास क्या होगा बेटा, 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है जी, ओ बी ओ डी क्या है, आपके पास रेडियाई या हाइपोटेन्यूज बोल सकते हैं। ओ बी इक्वल टू आपके पास ओ डी,
ये रेडियाई है। अब एल बी इज इक्वल टू डी एम, क्योंकि ए बी इक्वल टू क्या है बेटा, देखो ए बी इक्वल टू सी डी है। यदि मैं इनका हाफ कर दूं तो हाफ भी इक्वल होगा बेटा, हाफ ए बी का हाफ कितना हो जाएगा बेटा, एल बी हो जाएगा, और हाफ ऑफ सी डी का हाफ कितना हो जाएगा बेटा, डी एम हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, एल बी इक्वल टू आपके पास क्या है बेटा, डी एम लिख सकते हैं। किससे बेटा, ये गिवन से। अब देखो कौन सा रूल लगे इसमें, आर एच का मतलब हाइपोटेन्यूज, एस का मतलब साइड। साइड क्या हो सकती है, बेस भी हो सकता है, परपेंडिकुलर भी हो सकता है। अब क्या हो गया बेटा, ट्रायंगल ओ एल बी कांगोरेंट ट्रायंगल्स ओ एम डी किससे बेटा, ये आर एच एस से आ जाएगा। आर एच एस से आ जाएगा तो क्या मैं ओ एल इक्वल टू ओ एम लिख सकता हूं बेटा, सीपीसीटी से। देखो हमारे पास एक चीज प्रूव हो गई, क्या, ए बी यदि कोड्स इक्वल है तो सेंटर से क्या हो जाएगा, इक्वल डिस्टेंस हो जाएगा। ये हमारे को 10.4 थ्योरम थी। इसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरम है वो 10.5 है बेटा। 10.45 में क्या दे रखा है, देखिए इसमें कोड से यदि इक्वल डिस्टेंस है, इसका अपोजिट है क्या दे रखा है, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द कोड, कोड्स आर इक्वल्स। देखो थ्योरम 10.5 के अंदर 10.5 में लिख रखा है कोड्स इक्विडिस्टेंस, इक्विडिस्टेंस, कोड इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, from the center of a circle are equal to the chord, देखो इसका प्रूफ भी हम देख लेते हैं। यदि कोड से क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस है, तो आपके पास क्या है, ओ एल इक्वल टू ओ एम के इक्वल है। आपको प्रूव क्या करना है बेटा, ए बी इक्वल टू सी डी प्रूव करना है, ए बी इक्वल टू सी डी प्रूव करना है। सेंटर से इक्वल डिस्टेंस है तो कोड भी क्या होंगी, इक्वल। इसमें ए बी इक्वल टू सी डी, ट्रायंगल्स वही ले लेते हैं, इसमें ओ बी इक्वल टू ओ डी। इसकी जगह क्या लिखेंगे बेटा, आपके पास देखो ओ एल इक्वल टू, ये इक्वल नहीं है, ओ एल इज इक्वल टू किसके इक्वल लिखेंगे, ओ एल इक्वल टू ओ एम, ये गिवन था। ओ एल इक्वल टू ओ एम ये गिवन है। अब लास्ट में थोड़ा सा चेंजमेंट करेंगे, क्या करेंगे देखिए, अब एल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, एम डी के इक्वल आ जाएगा। ये क्या होगा, सीपीसीटी से इक्वल प्रूव होगा बेटा, बस थोड़ा सा चेंज किया है। ओ एल इक्वल टू ओ एम, उसमें क्या था, एल बी इक्वल टू एम डी। अब एल बी इक्वल टू एम डी है तो ट्वाइस ऑफ एल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एम डी। मैंने आपको क्या बताया था बेटा, यदि मैं सेंटर से मीट करता हूं तो ये क्या करती हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करती हैं। इसका मैं डबल कर दूंगा तो ए बी के इक्वल आएगा, एम डी का डबल कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, सी डी के इक्वल आएगा। तो ए बी इक्वल टू क्या आ गया बेटा, सी डी के इक्वल आ गया। ये देखो हमने इक्वल कोड्स प्रूव करनी थी। नेक्स्ट आपके पास है एग्जाम्पल नंबर 2, देखिए बेटा। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या दे रखा है बेटा, if two intersecting chord make equal angle with the diameter, ये दो इंटरसेक्टिंग आपके पास गिवन है, ए बी और सी डी, ये ए पॉइंट है, ये डायमीटर है बेटा, ये पॉइंट ओ हो गया आपके पास। क्या बोल रखा है, इफ टू इंटरसेक्टिंग कोड ऑफ ए सर्कल मेक ए इक्वल एंगल, इंटरसेक्टिंग पे जो एंगल दे रखे हैं ये इक्वल गिवन है। डायमीटर पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन प्रूव दैट, तो प्रूव क्या करना बेटा, ए बी इक्वल टू सी डी। अब देखो गिवन में क्या है बेटा, इसमें दो कोड दे रखे हैं, टू कोड्स आर गिवन, टू कोड्स ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्ट, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं बेटा, इंटरसेक्ट एट ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं।
अच्छा जी, और गिवन क्या है, एंगल AEO इक्वल टू एंगल DEO, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। टू प्रूव में क्या करना है बेटा, आपके पास टू प्रूव के अंदर AB इक्वल टू CD प्रूव करना है, AB इक्वल टू CD प्रूव करना है। इसने कोर्स इक्वल करने के लिए बोला गया है। अब देखो हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, यदि मैं सेंटर से इक्वल डिस्टेंस प्रूव कर देता हूं तो AB इक्वल टू CD आ जाएगा। इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन में, L पॉइंट होगा, ये M पॉइंट होगा, और जब सेंटर से मीट करेंगे किसी भी कोर्स को तो क्या करती है वो एंगल 90 डिग्री का अपना रहेगी। कंस्ट्रक्शन में क्या आ जाएगा बेटा, इसमें ज्वाइन, किस किस को ज्वाइन कर लेते हैं बेटा, OL एंड OM को ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है जी, प्रूफ देख लेते हैं अभी। प्रूफ के अंदर इन ट्रायंगल्स OLE, कौन सी ट्रायंगल में, OLE एंड ट्रायंगल्स OME, ये दोनों ट्रायंगल्स ले लेते हैं बेटा। OLE 90 डिग्री का है, OME ये भी 90 डिग्री का है। एंगल OLE इक्वल टू एंगल OME कितने डिग्री का बेटा, ये 90 डिग्री का। ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये गिवन था बेटा। अब देखो AEO को मैं LEO भी लिख सकता हूं, LEO इक्वल टू एंगल OEM, ये क्या था बेटा आपके पास, गिवन था। अब ये बताइए OE इक्वल टू OE गिव आपके पास कॉमन है बेटा, OE इक्वल टू OE क्या है, कॉमन है। अब ट्रायंगल्स OLE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स OME, कौन सा रूल होगा बेटा, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, कौन सा रूल होगा, एंगल एंगल साइड। अब देखो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट की है तो OL इक्वल टू OM लिख सकते हैं, OL इक्वल टू OM किससे बेटा, CPCT से। मैंने आपको क्या बताया था, सेंटर से यदि इक्वल डिस्टेंस है तो कोर्स आर इक्वल, तो सो हम लिख सकते हैं AB इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, CD के इक्वल हो जाएगा। ये आपके पास कौन सा एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल नंबर 2 हमने किया है 10.4 से पहले। अब हम आपके पास क्या एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। एक्सरसाइज में 10.4, कौन सी एक्सरसाइज शुरू करेंगे बेटा, 10.4 में देखिए 10.4 में पहला क्वेश्चन क्या कहता है, वो देख लेते हैं एक बार। टू सर्कल ऑफ ए रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। दो सर्कल गिवन है बेटा, ये दो सर्कल गिवन है जो आपके पास 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। एक का रेडियस 5 सेंटीमीटर है, दूसरे का रेडियस 5 सेंटीमीटर है, सेकंड का रेडियस 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है। और ये अपने पास क्या होगा बेटा, BCDE, इनका सेंटर का डिस्टेंस जो है वो 4 सेंटीमीटर गिवन है। टू सर्कल ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड द सेंटर डिस्टेंस इज 4 सेंटीमीटर। BC का आपको कॉमन कोड की लेंथ निकालनी है। किसकी कोड की लेंथ निकालनी है, कॉमन कोड की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर गिवन में क्या लिखेंगे बेटा, इसमें AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और AC इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू क्या गिवन है बेटा, 4 सेंटीमीटर। देखो इसमें टू प्रूव में क्या करना है आपको, टू प्रूव के अंदर आपको AE निकालना है। क्या निकालना है, AE निकालना है, कॉमन कोड की लेंथ निकालनी है। प्रूफ में देखिए, अब प्रूफ के अंदर इन ट्रायंगल्स पहले ABC, कौन सी ट्रायंगल में देखेंगे, ABC में देखेंगे। AB इक्वल टू कितना है बेटा आपके पास 5 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू कितना है 3 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू क्या है बेटा 4 सेंटीमीटर। देखो सारे के सारे साइड डिफरेंट है तो हम एरिया निकालेंगे। एरिया के लिए पहले आप हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे। हीरोन्स फॉर्मूला के लिए पहले S निकालेंगे। S क्या है बेटा,
ए प्लस के बी प्लस के सी बाय 2, ये होता है एरिया का फॉर्मूला। ये 5 प्लस के 3 प्लस के 4 बाय 2, तो ये 12 बाय 2 क्या आ जाएगा बेटा 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। किसकी वैल्यू आ गई है, एस की वैल्यू आ गई। अब एरिया निकाल देते हैं, किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। क्या आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस के सी। एस क्या होता है बेटा, हाफ पैरामीटर होता है। अब देखो एस की वैल्यू क्या है 6 है, ये 6 माइनस के 5 6 माइनस के 3 6 माइनस के 4, क्या आ जाएगा बेटा, ये 6 आ जाएगा, ये 1 आ गया, ये 3 आ गया, ये 2 आ गया। तो इसमें 6 इंटू 6 क्या आ जाएगा आपके पास 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका आ गया, एरिया ऑफ एबीसी का एरिया आ गया। अब देखो ये सेंटर से मीट करता है तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा बेटा। अब हम एरिया ऑफ ए बी सी क्या आ जाएगा 1/2 बेस, बी सी बेस है, हाइट कितनी है एडी है, ए बी सी का एरिया 6 है, 1/2 बी सी क्या है बेटा 4 है, ये एडी है। अब ये 2 हो गया तो एडी की लेंथ कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर आ गई। अब यदि मैं इसका डबल कर दूं तो ये क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एडी, तो ट्वाइस ऑफ एडी कितना आ जाएगा 3 2 जा 6, तो ये 6 सेंटीमीटर किसकी आ गई बेटा, लेंथ ऑफ कॉमन कोड की लेंथ आ गई। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन ये था। सेकंड क्वेश्चन में हम देखेंगे किसी भी क्वेश्चंस में डाउट आए तो बेटा कमेंट करके बताएं, आपके पास आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रखा है देखिए, इफ 2 इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन सर्कल, दो कोड्स आपके पास इक्वल दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ये देखिए दो आपके पास क्या है बेटा कोड्स इक्वल दे रखे हैं, ए बी इक्वल टू सी डी है, ए बी इक्वल टू सी डी दे रखा है, ये पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट करती हैं। इंटरसेक्ट विद इन सर्कल, प्रूव दैट ए सेगमेंट ऑफ वन कोड। देखो सेगमेंट का मतलब ये ए इक्वल टू डी है, सी इक्वल टू पी है, कोरस्पोंडिंग सेगमेंट ऑफ अदर कोड। एक के जो आपके पास सेगमेंट के कोड होंगे वो दूसरी सेगमेंट के कोड के इक्वल होंगे। तो बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड में गिवन क्या दे रखा है, ए बी इक्वल टू सी डी गिवन है। ठीक है जी, 2 प्रूव में क्या करना है बेटा आपको, 2 प्रूव में करना है ए इक्वल टू डी एंड सी इक्वल टू बी प्रूव करना है। सेगमेंट का मतलब क्या हुआ, ए इक्वल टू डी सी इक्वल टू बी के इक्वल प्रूव करना है। अब हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ये सेंटर ओ है, सेंटर ओ में ये अपने पास क्या है, ओ सेंटर से हम ज्वाइन कर लेते हैं। ये अपने पास क्या होगा बेटा, एन लिख सकते हैं, ये एम लिख सकते हैं, ये क्या होगा परपेंडिकुलर डे हो गया बेटा सेंटर से। कंस्ट्रक्शन में क्या कर लेते हैं बेटा, ज्वाइन, किस किस को ज्वाइन कर लेते हैं, ओ एन ओ ई एंड ई एम को ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है ना। अब प्रूफ में देख लेते हैं, प्रूफ में क्या आएगा बेटा, इन ट्रायंगल्स ओ एन ई एंड ट्रायंगल्स ओ एम ई, ये दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं बेटा। अब देखो ये आपके पास क्या है बेटा, एंगल कितने डिग्री का है 90 डिग्री का। एंगल ओ एन ई इक्वल टू एंगल ओ एम ई कितने डिग्री का है ये बेटा 90 डिग्री का। अब देखो ओ ई क्या है, दोनों में कॉमन, ओ ई इक्वल टू ओ ई क्या दे रखा बेटा, ये कॉमन गिवन है। अब देखो ओ एन इक्वल टू ओ एम है बेटा, क्यों है, क्योंकि आपके पास क्या है ए बी इक्वल टू सी डी गिवन है। ओ एन इक्वल टू आपके पास ओ एम, क्योंकि आपके पास देयरफॉर ए बी इक्वल टू क्या है बेटा सी डी के इक्वल है। ट्रायंगल ओ एन ई कांग्रुएंट ट्रायंगल्स ओ एम ई किस रूल से बेटा, आर एच एस से। आर एच एस की फुल फॉर्म क्या थी, राइट हाइपोटेन्यूज साइड। अब ये बताइए एन ई इक्वल टू क्या मैं लिख सकता हूं ई एम के इक्वल, एन ई इक्वल टू एम ई किससे बेटा, सीपीसीटी से। ठीक है जी, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब ये बताइए बेटा ए बी इक्वल टू सी डी गिवन है,
ठीक है जी। अब हाफ ऑफ ए बी इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी, क्योंकि इसके क्या गिवन है बेटा, सेंटर से हम किसी भी पॉइंट से कोड को मीट करते तो क्या करती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब ए बी का बाइसेक्टर क्या हो जाएगा, ए एन हो जाएगा, और इसका बाइसेक्टर क्या हो जाएगा बेटा, एम डी हो जाएगा। ये सेकंड हो गया। अब देखो इसमें ए एन में एन ई ऐड कर देंगे तो ए ई आ जाएगा, एम डी में ई एम ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए ई आ जाएगा। एडिंग कर लेते हैं किसको बेटा, फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एन ई प्लस के ए एन इक्वल टू एम ई प्लस के एम डी। अब एन ई में ए एन ऐड करेंगे तो ए ई आ जाएगा, इसमें ये ऐड करेंगे तो डी ई आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड होगी बेटा। अब देखो ए बी इक्वल टू सी डी था, ए बी इक्वल टू क्या था, सी डी था। ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, गिवन में था ये। अब इसमें आपके थर्ड फ्रॉम फोर्थ सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, किसमें, सब्ट्रैक्ट थर्ड फ्रॉम फोर्थ। फोर्थ में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, ए बी माइनस के ए ई इक्वल टू सी डी माइनस के डी ई। क्या आ जाएगा, ए बी में से ए ई माइनस करेंगे तो बी ई आ जाएगा, और इसमें से माइनस करेंगे तो सी ई आ जाएगा। ये तो आपके पास क्या बेटा, सेकंड पार्ट था। ये कौन सा पार्ट था बेटा, फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, समझ आ गया। आगे चलें। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है। थर्ड क्वेश्चन की बात करें हम लोग, फिगर आपके पास थर्ड क्वेश्चन में सेम है। इफ टू इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन सर्कल। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर गिवन में ये दे रखा बेटा, ए बी इक्वल टू सी डी गिवन है। क्या गिवन है, ए बी इक्वल टू सी डी गिवन है। प्रूव दैट ए लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक ए इक्वल एंगल। इस एंगल से ये एंगल आपको प्रूव करना है, जहां भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है सेंटर के साथ, एंड मेक ए इक्वल एंगल विद द कोर्स। कोर्स के साथ जो एंगल बनाता है वो क्या होंगे, इक्वल प्रूव करना है बेटा। तो टू प्रूव में क्या करेंगे बेटा, एंगल ए ई ओ इक्वल टू एंगल ए ई ओ इक्वल टू एंगल डी ई ओ। ये एंगल प्रूव करना है बेटा। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे हम, कंस्ट्रक्शन के अंदर ज्वाइन कर लेते हैं किसको, आपके पास ओ एन एंड ओ एम को ज्वाइन कर लेते हैं बेटा। ठीक है जी। अब प्रूफ देख लेते हैं। इसमें प्रूफ के अंदर क्या आएगा बेटा, इसमें इन ट्रायंगल्स ओ एन ई एन ट्रायंगल्स ओ एम ई, ये दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं। ये एंगल कितने डिग्री का है बेटा, 90 डिग्री का। क्योंकि आपके पास कोड से हम कोई भी एंगल को मीट करते हैं तो एंगल आपके पास कितने डिग्री का बनता है, ये 90 डिग्री का। तो ओ एम ई इज इक्वल टू, ये कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री। ओ ई इक्वल टू, ओ ई क्या है बेटा, कॉमन है। ओ ई इक्वल टू क्या है, ओ ई क्या दे रखा बेटा, ये कॉमन गिवन है। अब ओ एन इक्वल टू ओ एम क्या है बेटा, आपके पास ये गिवन में है। क्यों गिवन में है बेटा, ए बी इक्वल टू सी डी है तो सेंटर से क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस होगा। ओ एन इक्वल टू आपके पास ओ एम, क्यों बेटा, ए बी इक्वल टू सी डी गिवन है। अब ये किसमें कौन सा रूल लग गया, देखो आर का मतलब राइट हैंड, एच का मतलब हाइपोटेन्यूज, एस का मतलब क्या होगा, साइड। तो ट्रायंगल ओ एन ई कांगुरेंट ट्रायंगल्स ओ एम ई किस रूल से बेटा, आर एच एस से। अब क्या लिख सकते हैं, एंगल ए ई ओ इक्वल टू एंगल डी ई ओ किससे बेटा, ये सीपीसीटी से आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड कंप्लीट हो गया जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 में ये गिवन है,
क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, इफ द लाइन इंटरसेक्टिंग द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, एक इसका एक सेंटर हो, एक सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल होगा, उसको कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। ये अपने पास क्या है बेटा, ए बी और ये सी डी, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू सी डी प्रूव करना है। गिवन में क्या लिख लेते हैं बेटा, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैव सेम सेंटर। सेम सेंटर का मतलब दोनों का एक ही प्लेस पे सेंटर होगा। टू सर्कल, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल सेम सेंटर, सेम सेंटर एट ओ, ओ पे आपके सेम सेंटर है। प्रूव क्या करना है बेटा, इसमें ए बी इक्वल टू सी डी प्रूव करना है। टू प्रूव के अंदर ए बी इक्वल टू क्या प्रूव करना है बेटा, सी डी के इक्वल प्रूव करना है। अब आपके पास कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं हम लोग। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे बेटा, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। किसको ज्वाइन कर लेते हैं, ओ और एल को ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन किसको कर लेते हैं बेटा, ओ एल को ज्वाइन कर लेते हैं। अब आपके पास क्या है, प्रूफ में देखिए, प्रूफ में क्या है बेटा, इसमें ओ एल परपेंडिकुलर ए डी, ओ एल परपेंडिकुलर ए डी के ऊपर है। ओ एल परपेंडिकुलर ए डी है, तो क्या मैं ए एल इक्वल टू एल डी लिख सकता हूं। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई बेटा। ओ एल परपेंडिकुलर किसके ऊपर, बी सी के ऊपर। ओ एल परपेंडिकुलर बी सी के ऊपर, तो बी एल इक्वल टू क्या आ गया, एल सी। ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ गया। सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, क्या लिखेंगे बेटा, सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, यानी कि आपके पास क्या है, फर्स्ट में से सेकंड सब्ट्रैक्ट करनी है। ए एल में से हम क्या माइनस करेंगे, बी एल माइनस कर देंगे, और फिर आपके पास क्या है बेटा, एल डी में से क्या माइनस कर देंगे, एल सी। ए एल में से बी एल माइनस कर दिया तो क्या आ गया, ए बी, और इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या आ गया बेटा, सी डी आ गया। अब नेक्स्ट के दो क्वेश्चंस बेटा अगली वीडियो में देखेंगे हम, और आपके पास कमेंट करके बताइए मेरे को एक आपको कैसी हेल्पफुल हो रही है कि नहीं।